Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर किसी एक एरिया में बहुत सारे चार्जेस रखे गए हैं तो किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एट द एंड हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये रहने वाला आज हमारा लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैं चीज़ को रब कर देता हूँ, नीचे वाली चीज़ों को एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका कंसेप्ट जो आया है वो इस प्रकार से आया है कि हमको पता है अगर दो चार्जेस रखे गए हैं, मान लेते हैं Q1 Q2, तो उनके बीच में फोर्स लगता है। मान लो अगर ये चार्ज नहीं होता तो क्या ये कोई फोर्स जनरेट करता, यहाँ से कोई चीज ऐसी निकलती? तो हमें तभी पता चलेगा अगर हम कोई ना कोई चार्ज रखें तो ही पता चलेगा ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। मान लो ये कोई चार्ज नहीं रखा गया है तो उस टाइम पर ये क्या करता है, उस टाइम पर इसका क्या पावर होता है, कोई फोर्स लगाता भी है कि नहीं लगाता है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी चार्ज के अराउंड का जो एरिया होता है, जहां तक उसका इफेक्ट हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि ये मार्कर से मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये मार्कर का जो कैपेसिटी है कि वो कहाँ तक लिख सकता है, वो बोर्ड के अंदर ही लिख सकता है। ये पर्टिकुलर बोर्ड के एरिया के अंदर ही वो लिख पाएगा, इसके बाहर वो लिख नहीं पाएगा। मतलब ज्यादा इफेक्टिव मार्कर कहाँ पर है, इस बोर्ड के अंदर है। तो वैसे ही किसी भी चार्ज का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां तक उसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। उसके बाहर उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो इस इफेक्ट को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूं मैं। एक टेस्ट चार्ज Q0 नाम का ले लिया। ये टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा छोटा है। अगर इसको उठाकर इसको अगर यहीं पर रखूं तो ये प्लस Q वाला कोई इफेक्ट इस पर नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अगर मैं उसको उठाकर इसके यहां पर लेके आ जाऊं तो क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों ही पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन होगा। इसको मैं और ज्यादा करीब लाऊं तो फोर्स और ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। हमें पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, जैसे जैसे कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब कि ये जो प्लस Q वाला है इस एरिया के अंडर ही क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इसके बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा गया, इट इज अ रीजन और स्पेस, रीजन और स्पेस अराउंड अ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी। कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है तो उसके अराउंड का जो स्पेस है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां तक उसका प्रभाव है वो उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस एरिया के बाहर उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर फॉर्मूला का रूप दे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज हम यूज कर रहे हैं वो खाली टेस्ट करने के लिए यूज करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है। ये जो टेस्ट चार्ज बहुत ही ज्यादा छोटा होगा तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ये है बेसिकली
किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ई भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका अगर हम एसआई यूनिट देखें, ई का एसआई यूनिट अगर देखें तो ई का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कुल और न्यूटन कुलम्ब इनवर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है हमारे पास, एसआई यूनिट आ गया। वोल्ट मीटर भी होता है, तो अगर हम उसके पोटेंशियल पे जाएंगे तो हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि न्यूटन पर कुलम्ब होता है, न्यूटन पर कुलम्ब होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल अराउंड विच इट्स इफेक्ट्स कैन बी शोन। और फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एन एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन पर कुलम्ब। इज इट क्लियर? तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज का हमें क्या निकालना है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम ऐसा मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट पी जो है वो इससे कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, आर है। इनके बीच का सेपरेशन आर है। प्लस क्यू से इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। तो क्यू के द्वारा इस क्यू नॉट पर, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो फोर्स लगेगा, दोनों ही प्लस प्लस वाले हैं, तो फोर्स कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इन दोनों के बीच का, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दैट इज क्यू एंड क्यू नॉट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने कूलम्ब्स लॉ से देखा हुआ है। डायरेक्शन क्या होगी, आर के अलॉन्ग में होगी तो आर कैप लिख देते हैं। डायरेक्शन इस अलॉन्ग में होगी तो इसको क्या दे देते हैं, आर कैप लिख देते हैं। तो ये हमें मिल गया फोर्स। तो इसके पहले अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा वो हमें पता है क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की जगह पर आप क्या रखोगे, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और ये क्यू नॉट डॉट आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिला बाय द पॉइंट चार्जेस के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें किसी भी, और डायरेक्शन कहां पर होगी, अलोंग द आर कैप डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपने टुवर्ड्स बुलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू का अगर हमें किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मैं ये लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। किसी एक एरिया में अगर बहुत सारे चार्जेस रखे गए हों और किसी एक पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं उस चीज़ को। मान लेते हैं हमारे पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। हमें किसी पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Q1, Q2, Q3 तीनों ही मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। Q1 का P1 से डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, Q2 का P2 से डिस्टेंस R2 मान लेते हैं, Q3 का P3 से डिस्टेंस R3 वेक्टर मान लेते हैं।
ठीक है, तो तीनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टेंडिंग अवे होगा, तो Q1 से जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में E1 लगेगा, Q2 से जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में E2 लगेगा, और Q3 से जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा E3। तो इन तीनों का ही अगर हम वेक्टर सम कर दे तो हमें P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया था कि अगर हमें किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करते थे कि उस चार्ज पर लगने वाले जितने इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम कर देते थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा, हमें किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर लगने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका क्या कर दो, आप वेक्टर सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो E1 कितना है, E1 जो है वो है KQ1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर डॉट R1 कैप। E2 कितना है, E2 है KQ2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर डॉट R2 का कैप। E3 कितना है, KQ3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर डॉट R3 का कैप। ये तीन ही अभी चार्जेस लिए हमने, तो इन तीन चार्जेस को क्या कर देंगे, अगर हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमें पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर बहुत सारे चार्जेस होते तो सबका हम क्या कर देते, वेक्टर सम कर देते। तो EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर बहुत सारे होते तो चलता जाता। तो EP की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, KQ1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर डॉट R1 कैप प्लस KQ2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर डॉट R2 कैप प्लस KQ3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर डॉट R3 कैप एंड सो ऑन, कैसा रहेगा, चलता रहेगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस एट एनी पॉइंट P। बहुत सारे चार्जेस रखे गए हैं तो क्या करो, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो, तो उस पॉइंट P पर जितने भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं सबका आप वेक्टर सम कर देते हो, तो P पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस एट एनी पॉइंट P। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या बताता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, कहाँ को होगा। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इमेजिनरी लाइंस ऑफ कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस सो दैट द टेंजेंट एट ईच पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो आप क्या करो, फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट बनेगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो अलग अलग केसेस देख लेते हैं हम, उसके क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई Q ग्रेटर दैन जीरो, व्हाट डज Q ग्रेटर दैन जीरो मीन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जो है बाहर की तरफ जाता है, तो उसको दिखाने के लिए जो फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करी है वो बाहर की तरफ है, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके तरफ आएंगे, दे आर रेडियली इनवर्ट। तो आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकलती हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उसके इनवर्ड आएंगी, ठीक है, टुवर्ड्स में आएंगी। और बात करते हैं डाइपोल की, तो डाइपोल मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन दोनों का अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट होगी वो कहाँ से होगी, प्लस से ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट होगी जाकर माइनस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से ओरिजिनेट होकर कहाँ को टर्मिनेट होगी, माइनस को टर्मिनेट होगी। ऐसे ही फील्ड लाइंस प्लस से निकलते कहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगी, माइनस को हो जाएंगी। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हो, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हिसाब से बनती है, प्लस से निकलती है माइनस को एंड होती है, प्लस से निकलती है माइनस को एंड होती है। अगर दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस से दोनों से ही क्या होगा, फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, दे आर रेडियली आउटवर्ड। तो फील्ड बाहर की तरफ जाएगा तो दोनों के बीच में जो फील्ड लाइंस बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी, और यहाँ पर जो स्पेस है वो कैसा रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, दोनों का जो साइन है वो सेम है,
एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों से कैसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। वहीं बात होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है जो कि प्लस से निकल के माइनस को जा रही होती हैं। दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सभी आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। दे आर पैरेलल लाइंस विच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सभी क्या है, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली द इमेजिनरी लाइंस विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर किसी भी पॉइंट पर क्या बनाते हो, टेंजेंट बनाते हो, वो टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था देगा। तो इससे बाद आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है दे कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। हमने देखा डाइपोल वाले केस में कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर वो कहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, दे कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट बनाएं तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें किससे पता चलेगा, उसके टेंजेंट से पता चलेगा। तो ये चीज़ भी क्लियर है। पॉइंट 2। पॉइंट 3 कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। पॉइंट 3 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है। डाइपोल का केस ले लेते हैं, तो प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस को जाएगा, प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस को जाएगा, प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस को जाएगा, प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस को जाएगा। ये दूसरे को क्या करेंगे, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दे, अगर तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएं, इसके अलॉन्ग अगर टेंजेंट बनाए तो डायरेक्शन ये मिलेगी, इसके अलॉन्ग अगर टेंजेंट बनाए तो डायरेक्शन ये मिलेगी। मतलब कि दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रहे हैं एक सेम पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, वो प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस को जाती हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या कर दो, उस पॉइंट को लेके टेंजेंट बना दो उस पॉइंट पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस टाइम पर कितना है, उस पॉइंट पर कितना है, वो पता चल जाएगा। फिर फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होगा तो उसके कैसा होगा, नॉर्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस ऐसा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इसकी नॉर्मल होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है, कर्व्ड है, ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, कर्व्ड होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सरफेस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है हमारा, हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेज रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा तो रही है लेकिन कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी। तो कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं जाएगी, जैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने लगेगी तो वहां पर कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा सारा माइनस माइनस और यहाँ पर बन जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है और कंडक्टर के इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो कि डायरेक्शन जिसकी ये है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो वाले सरफेस पे आ जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास में पड़ेगा उनके, ठीक है, वो उसके करीब आ जाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर सारे माइनस वाले हो गए, यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे इनसाइड द कंडक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ये प्लस को ओरिजिनेट होता है माइनस को एंड हो जाते हैं, प्लस को ओरिजिनेट होता है माइनस को एंड हो जाते हैं, ये माइनस से प्लस की तरफ नहीं आते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं होते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज।